पंजाब के सुनसान और खतरनाक रास्तों पर मुसाफिरों को एक ही चीज चाहिए होती थी, एक सुरक्षित ठिकाना। और सज्जन ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए धर्म का क्या गजब का और खौफनाक इस्तेमाल किया। उसने एक बड़ी सी सराय बनवाई। अगर कोई हिंदू आता तो उसे मंदिर की तरफ ले जाकर माथे पर तिलक लगाता, कोई मुसलमान आता तो मस्जिद की तरफ ले जाकर नमाज की बातें करता। लोग सोचते, वाह क्या फरिश्ता इंसान है। लेकिन असल खेल तो कहीं और चल रहा था। सराय के ठीक नीचे एक गुप्त गड्ढा था। दिन के उजाले में जो जगह एक बेहद शांत और पवित्र सराय लगती थी ना, रात के घुप अंधेरे में वही एक कत्लखाने में बदल जाती थी। जब थके हारे मुसाफिर गहरी नींद में होते, तब सज्जन और उसके साथी चुपके से आते, उनकी हत्या करते, सारा धन लूटते और फिर उन शवों को उसी गुप्त गड्ढे में फेंक देते। कोई दया नहीं, भगवान का कोई डर नहीं, बस चुराए हुए पैसों का लालच। लेकिन फिर इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। एक दिन उस सराय में गुरु नानक देव जी और उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना जी आ पहुंचे। अब यहां सबसे अहम बात यह है कि गुरु साहब को इस जगह की और सज्जन के काले कारनामों की पूरी सच्चाई पहले से ही पता थी। फिर भी वो वहां गए। क्यों? क्योंकि उनका मकसद किसी को सजा देना नहीं था, बल्कि एक भटके हुए इंसान के जिंदगी को पूरी तरह से बदलना था। जब सज्जन ने झूठी विनम्रता दिखाते हुए उन्हें सराय में रुकने को कहा, तो गुरुजी ने तुरंत हां कर दी। उधर सज्जन का दिमाग तो अलग ही दौड़ रहा था। सोने जैसी चमकती थालियों में बड़े आदर के साथ खाना परोसते हुए भी उसके मन में बस लालच कुलांचे मार रहा था। वो सोच रहा था, ये दोनों कोई आम मुसाफिर तो बिल्कुल नहीं लगते, पक्का इनके पास कुछ बहुत कीमती है। वो बस उनके गहरी नींद में जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शाम ढल गई, सराय में दीपक जल उठे और रात बिल्कुल शांत हो गई। सज्जन बाहर घात लगाए बैठा था, लेकिन गुरु नानक देव जी सोए नहीं। उन्होंने अचानक भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाने रबाब बजाओ। और इसी पल हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। आखिर क्या होता है जब इतने घने और डरावने अंधेरे में एकदम से तेज रोशनी का प्रवेश होता है? यहां हम थोड़ा रुकते हैं और अपने पहले मुख्य विचार को देखते हैं, सच्ची आंतरिक पवित्रता और बाहरी धर्म का भ्रम। जैसे ही रबाब के तार छेड़े गए, सराय की हवा ही बदल गई। एक अजीब सा सुकून छा गया। और फिर गुरु साहिब ने बाणी के जरिए एक बहुत ही गहरी बात गाई। इसका मतलब बहुत सीधा पर असरदार है कि जैसे एक चमकते हुए कांसे के बर्तन को जब आप घिसते हैं ना, तो उसमें से काली स्याही निकलती है। अब आप उस बर्तन को बाहर से चाहे 100 बार धो लें, उसकी वो अंदरूनी कालिख कभी दूर नहीं होती। और ये बात सीधे सीधे सच्ची पवित्रता का मतलब समझाती है। बाहर से बर्तन धोने से जैसे अंदर की कालिख नहीं जाती, ठीक वैसे ही सफ़ेद कपड़े पहन लेने से, माथे पर तिलक लगा लेने से या नमाज का सिर्फ दिखावा करने से कोई भी इंसान अंदर से पवित्र नहीं हो जाता। अगर मन के भीतर पाप भरा है तो बाहर का ये सारा तामझाम एकदम बेकार है। वो बाणी, वो शब्द सज्जन के दिल में सीधे एक तीर की तरह जा लगे। उसके दिमाग में मानो कोई भूचाल आ गया हो। अचानक उसे अपने हाथों मारे गए एक एक बेगुनाह मुसाफिर का चेहरा याद आने लगा। वो इंसान जिसे कभी किसी पर तरस नहीं आया था, आज बुरी तरह कांप रहा था। फूट फूट कर रोते हुए वो सीधा गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा। बोला, महाराज, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने बेगुनाहों को मारा है। क्या मेरे जैसे धोखेबाज और पापी का भी कभी उद्धार हो सकता है? गुरु नानक देव जी ने कितनी करुणा से उसकी तरफ देखा होगा। उन्होंने उसे समझाया कि ईश्वर की कृपा की कोई सीमा नहीं होती। भगवान की डिक्शनरी में कोई भी इंसान माफी के दायरे से बाहर नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से, पूरी आत्मा से अपने किए पर पश्चाताप करते हैं और खुद को ईश्वर से जोड़ लेते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी जड़ से बदल सकती है। और सज्जन ने सिर्फ माफी नहीं मांगी, उसने काम करके दिखाया। सबसे पहले तो उसने बिना किसी डर के अपने सारे पाप सबके सामने कबूल किए। फिर इतने सालों तक लोगों को मारकर जो भी धन उसने जोड़ा था, वो सारा का सारा गरीबों में बांट दिया। और आखिर में उसी सराय में मुसाफिरों के लिए हमेशा के लिए लंगर शुरू कर दिया। जरा सोचिए, क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था ये। जो सराय कल तक खौफ, खून और धोखे का अड्डा थी, रातों रात वही जगह सेवा, सिमरन और शांति का एक महान केंद्र बन गई। लोग तो ये देखकर हैरान रह गए होंगे कि इतना खूंखार ठग अचानक संत कैसे बन गया। तो इस पूरी चर्चा का आखिरी निचोड़ क्या है? पहली बात, बाहरी दिखावे का सच्चे धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। दूसरी, आप दुनिया से तो छिप सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की नज़र से नहीं। तीसरी, गुरु की बाणी में वो ताकत है जो पत्थर दिल को भी मोम कर दे।
चौथी, सच्चे पश्चाताप में आपका पूरा जीवन पलट देने की ताकत है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का कोई भी इंसान भगवान की माफी से परे नहीं है।